गौधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्या कहा कवि ने इसमें? जीवन में धन की आवश्यकता होती है। पुराने समय में धन अलग प्रकार से इकट्ठा किया जाता था, वर्तमान समय में धन अलग प्रकार से इकट्ठा किया जाता है। कभी कभी कोई समय में गायों को भी धन माना जाता था, हाथी को भी धन माना जाता था, और भी पशु पक्षियों को धन माना जाता था। उसके बाद खैर मेटल के सिक्के आए, फिर पेपर करेंसी आई, फिर बैंक, सोना चांदी, अनेक प्रकार के धन हुए। लेकिन जब संतोष रूपी धन आता है तब रियल खुशी जो है वो तब मिलती है। तो ये जो बाकी के सब धन हैं उनको विनाशी धन कहा गया है। क्यों? क्योंकि या तो व्यक्ति के जीवन काल में वो धन खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है, या व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब भी वो धन वहां का वहीं रहता है, तब भी उस धन का कोई उपयोग नहीं हो सकता। एक व्यक्ति है जो इस शहर में रहता है, उसके 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा है। अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुनर्जन्म भी उसी शहर में हुआ। जब वो 5-6 साल का था तो उसको पहले वाले जन्म की बातें याद आ गई। वह उस बैंक में गया और मैनेजर को कहा कि देखो फलाने नाम से एक बैंक अकाउंट है आपके पास। मैनेजर ने कंप्यूटर में देखा कि हाँ बैंक अकाउंट है। फिर कहा कि इसमें 1 करोड़ रुपया जमा है, तो कहा कि हाँ 1 करोड़ से भी ऊपर है। फिर कहा कि देखो इसमें 25 लाख उस तारीख को जमा हुआ था, 12 लाख उस तारीख को जमा हुआ था, वो भी बताया। मैनेजर ने कहा हाँ ये सब सही बात है। तो उसने कहा कि ये मेरा ही अकाउंट है और मैंने ही इसमें जमा करवाए थे पहले वाले जन्म में, अभी मुझे उसमें से 1 लाख रुपया निकालना है। तो मैनेजर निकालने देगा? नहीं निकालने देगा। आधार कार्ड बदल गया तो भले 1 करोड़ रुपया उसका जमा था उस बैंक अकाउंट में, पर देह त्याग करने से वो अकाउंट में उसका अधिकार चला गया। लेकिन जो अविनाशी धन है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जैसे यहां आप गहराई को समझना, अविनाशी मतलब क्या? अविनाशी इसको किसको? यह शरीर जो है वो नाशवान है, तो इस शरीर से संबंधित सभी चीजें वो भी नाशवान है। आत्मा जो है वो अविनाशी है। तो आत्मा अविनाशी है, तो आत्मा में जो भरा जाता है वो अविनाशी रहता है। तो आत्मा में कौन से 7 गुण भरे जाते हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति। ये जो गुण है ये जब आत्मा में भरे जाते हैं तो वो अविनाशी रहते हैं। यानी इस शरीर को छोड़ने के बाद भी आत्मा जहां है, जिस शरीर में है, वहां पर ये गुण उसके साथ होंगे और इस गुणों के आधार पर उसके जीवन में शांति, प्रेम, आनंद, खुशी बनी रहेगी। उसको वैसा परिवार मिलेगा, उसको वहां पर जो स्थूल धन है वो इस अविनाशी धन के पीछे पीछे फॉलो करता है, तो वो अपने आप ही आ जाएगा।
जब ये अविनाशी धन भर लिया आत्मा में, तो स्थूल धन उसके पीछे पीछे ऑटोमेटिक आएगा, तो दोनों प्राप्तियां हो जाती है। विनाशी धन प्राप्त करने में एक ही प्राप्ति है और वो कभी भी खत्म हो सकती है। अविनाशी धन प्राप्त करने में, अविनाशी धन से तो हम भरपूर होते हैं, पर साथ साथ विनाशी धन भी उसके पीछे पीछे स्वतः ही आ जाता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, एक समझदार व्यक्ति का प्रयास ये होना चाहिए कि मैं अविनाशी धन से खाता भरपूर करूं। वो एक कहानी तो आपने सुनी है कि एक राजा की 3 रानियां थी। एक रानी जिससे राजा बहुत प्यार करता था और सारे दिन का अधिकतर समय उस रानी के साथ गुजारता था। दूसरी रानी जिससे भी राजा प्यार तो करता था, पहली से थोड़ा कम, लेकिन उसे भी समय देता था वो। तीसरी रानी ऐसी थी कि जिससे राजा न तो कोई खास प्यार करता था, न खास उसके लिए समय देता था। एक फॉर्मेलिटी के कारण जो कर दिया सो कर दिया। एक दिन राजा की डेथ हो गई। राजा का धर्मराज के कोर्ट में मुकदमा चला। मुकदमा चला तो कहा कि अगर आपको यहां से तब छोड़ सकते हैं जब आपकी कोई गवाही, आपको जमानत देने वाला आए, तब हम छोड़ सकते हैं। तो राजा ने सोचा इसमें क्या बड़ी बात है। उन्होंने सोचा कि मेरी पहली रानी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, जिसको बहुत प्यार करता था, जिसको मैंने बहुत आगे बढ़ाया, वो जरूर मेरी जमानत दे देगी। तो उन्होंने पहली रानी को याद किया कि आप आ जाओ जमानत देने के लिए। पर आश्चर्य की बात कि पहली रानी ने एकदम मना कर दिया। बोला कि आपको मुझसे जो चाहिए वो आप यहीं ले लो, मैं कोर्ट में नहीं आ सकती हूं। जो है, जहां मैं हूं वहां आपको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं कोर्ट में नहीं आ सकती हूं। अब जमानत देने तो कोर्ट में आना था। राजा बड़ा चिंतित हो गया कि अरे, जिस पर मैंने सारी जिंदगी भरोसा किया, इन्वेस्टमेंट किया, मेरा टाइम, मनी, एनर्जी सब इन्वेस्टमेंट किया, उसने अभी मौके पर ना बोल दिया। बड़ा निराश हो गया। खैर, उसने कहा और प्रयास करते हैं। तो दूसरी रानी को पूछा, दूसरी रानी को मैसेज दिया कि आप आ जाओ मुझे जमानत देने के लिए, मैंने आपको भी तो बहुत बढ़ाया, आपको भी आगे बढ़ाया, आपको भी प्यार किया, आप आ जाओ। तो दूसरी रानी ने कहा कि जरूर महाराज, मैं आ तो जाती हूं, लेकिन मैं कोर्ट के दरवाजे तक आऊंगी, कोर्ट के अंदर नहीं आऊंगी। राजा ने कहा ये क्या बात हुई, जमानत तो कोर्ट के अंदर देनी है, तो आप अंदर आओ। बोले नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। राजा तो बिल्कुल ही निराश हो गया कि अरे ये क्या, जिस पर खास मैंने भरोसा किया वही मैंने दोनों ने मना कर दिया। अब तीसरी को मैं किस मुख से कहूं, मैंने तो जिंदगी भर उसको कभी केयर भी नहीं किया, तो उसको कैसे कहूं, लेकिन मरता क्या ना करता। बोले चलो प्रयास करते हैं। तो उसने तीसरी रानी को याद किया कि आप जमानत देने आ जाओ। तीसरी रानी फट से जमानत देने आ गई और राजा की जमानत हो गई। राजा बड़ा खुश हुआ कि अरे, मैंने जिसको बहुत कम याद किया उसने देखो मेरे को जीवन में मदद की, मेरी सहायता की और मुझे दुखों से छुड़ाया। तो ये किसी अन्य राजा की कहानी नहीं है, ये हम सब राजाएं हैं और हमारी ही कहानी है। और हम सब की 3 रानियां हैं। पहली रानी है हमारी धन संपत्ति, मकान, साधन सामग्री, ये सब पहली रानी है। जब देह त्याग करते हैं तो ये अपने स्थान से हिलते तक नहीं है, वहीं के वहीं रह जाते हैं, कोई हमारी मदद को नहीं आता है, ये विनाशी धन है। दूसरी रानी है हमारे सगे संबंधी, जिनको भी हम बहुत प्यार करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वो श्मशान तक आते हैं, श्मशान से आगे वो भी नहीं आते हैं, कोर्ट के दरवाजे तक ही आते हैं, वो भी उससे आगे हमारी मदद नहीं कर सकते। तो देह और देह के संबंधियों का यहीं तक का साथ होता है। पर तीसरी रानी है हमारे सत्कर्म,
हमारे पुण्य कर्म, हमारी कमाई हुई दुआएं, उससे अगर खाता भरपूर है, अरे जीवन में थोड़ी सी भी अगर हमने सत्कर्म किया, पुण्य किया, तो वो भी जमानत देने आ जाएंगे और धर्मराज को कहेंगे कि हाँ, इन्होंने ये अच्छा काम किया था। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये दुआओं रूपी अविनाशी धन से हमारा खाता भरपूर रहे और इस एक जन्म नहीं, लेकिन जन्मों जन्म तक वो हमारे को सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्राप्त कराते रहे। तो ऐसे अविनाशी धन से आप सबका खाता भरपूर हो, यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।